हेलो माय टू फैमिली, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, जिससे आप हंसते मुस्कुराते रहें। और देखिए, आज है 19 मई और फ्राइडे दिन। और देखिए, सुबह का टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग। और कम से कम चार चार से कम या 4 का टाइम हो रहा है। काफ़ी अंधेरा था और मैं यहाँ उठ गई थी जल्दी। मैं इसलिए उठी थी, वैसे तो थोड़ा बहुत 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती, लेकिन यहाँ आज जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज मावस है। तो देखिए, मावस का पूजन होता है हमारे यहाँ। आप लोग बताइए, किस किस के यहाँ मावस पूजन होता है देवताओं का। जो देवता होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, किसी के खेत पे होते हैं, किसी के मंदिर चामुंडा पर होते हैं। तो देखिए, आज देवताओं का पूजन है, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। मावस वाले दिन मैं अंधेरे में ही पूजा पाठ कर देती हूँ अपना, क्योंकि फिर दिन निकल जाता है तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ऐसा लगता है लेट हो गए पूजन पूजन को। तो देखिए, यहाँ मैं नहा कर आ गई थी और घर की जो साफ़ सफाई है, पोछा झाड़ू सब कुछ कर लिया था। अगर मैं आपको सारा टोटल डिटेल में दिखाती तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, तो इसलिए मैं शॉर्ट में दिखा दिया था। झाड़ू लगा के और पोछा लगा दिया था मैंने। पूरी साफ़ सफाई जो भी क्लीनिंग थी वो रोज़ से बेहतर करनी पड़ती है, क्योंकि पूजा पाठ होता है। तो देखिए, रोज़ की पूजा पाठ में आज के पूजा पाठ में कुछ अलग है, क्योंकि ये जो पूजन होता है वो खीर वगैरह बन के पूड़ी बना सकते हो, जो भी तुम्हारा मन श्रद्धा है वो कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ सारी चीज़ की तैयारी हो गई थी और मैं चली गई थी चामुंडा पर। और यहाँ आर्यन वीडियो शूट कर रहा था, तो इसकी माँ पूछ रही थी कि मुझे भी दिखा। तो यहाँ इन दोनों में मजाक चल रही थी और इसकी ताई लगती हैं, तो वो भी थी, वो भी हंस रही थी आर्यन से, तो आर्यन शर्मा रहा था। तो देखिए, यहाँ मैं पूजा कर दूँगी। और ये इधर चामुंडा हैं और साइड में जो मैं इधर जा रही हूँ चिराग लगाने, वो हमारे देवता हैं। तो देखिए, पूजन कर दिया है। उसके बाद में जो खीर होती है वो मैं कुत्तों को खिला देती हूँ। मतलब सेवक बोलते हैं कि मंदिर हो, चामुंडा हो, कहीं हो, ये ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत शुभ माना जाता है कि कोई भी चीज़ है गाय को और कुत्ते को खिलाओ तो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा पाठ करके घर। और देखिए, यहाँ मैं बना लूँगी चाय। खीर रख के, खीर थोड़ी देर में खाएंगे प्रसाद के रूप में। और यहाँ मैं सबसे पहले चाय बना लूँगी, क्योंकि आर्यन के डैडी उठ गए हैं। और चाय बनाने के लिए मैं यहाँ मलाई निकाल रही हूँ। इस मलाई को मैं शाम की करती रहती हूँ, उसके बाद में आपने देखा होगा फिर घी बना देती हूँ। तो देखिए, उसके बाद मैं चाय बनने रख दी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इतने चाय बन रही है तो बिस्तर समेट देती हूँ। और देखिए, उधर आर्य के डैडी कर रहे थे अपने ढोर डंगर का काम, क्योंकि आज इन्हें दूध लेकर नहीं जाना। हर मावस को छुट्टी रखते हैं दूध की, तो आज वो घर पर ही हैं। और इधर मैं ये जो खाट पे बिस्तर थे वो नहीं उठाए थे, क्योंकि ये लोग दोनों सो रहे थे। आर्यन तो फ़िलहाल उठ गया था, पर आर्य के डैडी सो रहे थे, तो मैंने कुछ अच्छा नहीं समझा। मैं कहा, पहली मतलब महीने में एक बार तो ये दिन आता है, वो सुबह के टाइम में लेटते हैं, वरना वो कभी नहीं लेटते हैं सुबह के टाइम में। वो हमेशा 3 बजे उठ जाते हैं। उनका डेली का रूटीन है 3 बजे उठने का। तो देखिए, हम लोग तो वैसे भी कभी-कभार सो लेते हैं सुबह के टाइम में, लेकिन वो कभी आराम नहीं करते हैं। तो मावस वाला दिन एक ऐसा होता है जो ये रुकते हैं घर पे और आराम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो वैसे अगर रुक भी जाए ना, तब भी ये नहीं सोते हैं, उठ जाते हैं, क्योंकि आदत वाले की आदत होती है सुबह उठना। तो पहले मैंने पानी छिड़क दिया था, मैं कहा इतने गोबर फूल जाएगा। तो उसके बाद में फिर ये बोले कि अब तू हट जा और ये मैं नहवा दूँगा, छींट पड़ जाएँगी, क्योंकि मैं नहा ली थी और इन्हें नहाना था। उसके बाद में ये ढोरों को नहवा देंगे, क्योंकि ये नहा लेंगे कि लाइट का इतना टाइम टेबल ख़राब हो गया। अगर सुबह ही ना नहवाएँ तो फिर लाइट नहीं आती है 10 बजे तक, तो पूरा ही टाइम ख़राब हो जाता है ढोरों का नहाने का। और वैसे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है उतने टाइम तक, तो 10 बजे तक यहाँ ये कर देंगे अपना काम। तो चलिए चलते हैं। इधर ये दूध लेके चले गए थे भैंसों का, और जो पहले वाली भैंस है उसका हम लोग घर रखते हैं, और बाकी जो 2 नई भैंस आई हैं उनका डेयरी पे भेज देते हैं। और सुबह का दूध तो चला जाता है, आर्य के डैडी ले जाते हैं, शाम का दूध डेयरी पे भेज देते हैं। और इधर आर्य की बड़ी मम्मी आ गई थी,
बैठी रही थी काफ़ी देर, हम लोगों ने बात करी थी बैठ कर। उसके बाद में फिर जो प्रसाद की खीर होती है वो मैंने दे दी थी इन्हें। क्यों काट रहे हो? देखो भी दोस्तों, आज दूध की छुट्टी थी तो हम सुबह का नज़ारा बड़ा प्यारा होता है। हमें तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि हम सुबह सुबह का दूध का काम है चले जाते हैं। सुंदर हवा चल रही है, चारा थोड़ा कम है, बढ़ा हुआ कम है, तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा नई भैंस ली है और बिना हरे के खाने रही नहीं यार। 4-5 दिन हो गए भैंसों को। ये हमने चारा काटा है और देखो कितनी सुंदर प्यारी हवा चल रही है। ये बाजरा भी छोटा है, छोटे छोटे से काम चला लें। उधर गन्ना खड़ा है, सारे में हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है साहब। और देखो हमारे गांव का मंदिर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है साहब। सुबह सुबह की हवा बड़ी प्यारी है, देखिएगा साहब। और यहाँ देखिए, न्यार करने के बाद में यहाँ राजा, मोहित और मोनू ये लोग आ गए थे। तो इन लोगों से बहुत देर ये बातचीत करते रहे थे, बहुत देर गपशप चली थी इनकी। चाय पी, फिर खाना खाया इन लोगों ने। फिर उसके बाद में, और देखिए ये लाइफ भी जीनी चाहिए कभी कभी इंसान को, थोड़ी गपशप और थोड़ी मस्ती। तो इन लोगों में काफ़ी देर तक मस्ती मौज मतलब हंसी मजाक चलती रही थी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किसका कैसा रिएक्शन है। और देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि गेहूँ साफ़ करने के लिए, तो यहाँ महेंद्री आ गई है गेहूँ साफ़ करने के लिए। यहाँ हर साल साफ़ होते हैं ये, 1 कुंटल गेहूँ कहीं जाते हैं तो साफ़ करवा के ही देते हैं उन्हें। तो ये हर साल साफ़ करती हैं, इनसे ही करवाते हैं। तो ये आ गई हैं, उसके बाद में गेहूँ साफ़ कर देंगी, तो ऐसे समझो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो उसके बाद में वो चली गई थी गेहूँ साफ़ करके। फिर मैंने सोचा चलो, वो थोड़ा-सा कूड़ा-वूड़ा हो गया था, धूल-सी भी हो गई थी, तो अंदर की सफाई करके उसके बाद में मैं कपड़े धोने लग गई थी। मैं कहा चलो लगे हाथ तो कपड़े भी धो देती हूँ। तो यहाँ मैं कपड़े धुल के डाल दूँगी। और रिया आ गई थी और इनकी सिस्टर है, और वैसे तो भतीजी है क्योंकि बड़ी पीढ़ी में आ रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो ये आ गई थी, फिर रिया की मम्मी आ गई थी, माँ आ गई थी रिया की। तो सब लोग बैठे रहे थे, रिया बेचारी सबको चाय ला के दे रही थी। देखिए बच्चा वो जब बड़ा हो जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा सहारा हो जाता है, और बेटियाँ तो वैसे भी होती ऐसी हैं, हर एक काम में हाथ बटाती हैं। तो देखिए उसके बाद में जब वो चले गए थे तो फिर मैं लगी थी अपने वही काम-काज में, और मैंने सोचा फिर दिन से ही खाना बना लूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की बड़ी जो होती हैं, वो बना रही हूँ। और इस तरीके से बना रही हूँ मैं क्योंकि आर्य की डैडी बोल रही थी कि खाना कम और सब्ज़ी ज़्यादा। तो उस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। मतलब रोटी कम और सब्ज़ी ज़्यादा खानी है। तो मैं कहा चलो ठीक है, उस तरीके से ही बना दूँगी। उसके बाद में सब्ज़ी बन रही है एक साइड, और एक साइड सब्ज़ी बन रही है, और जितने भी बर्तन हैं मैं इन्हें धो के रख दूँगी। उसके बाद में फिर किचन से निकलूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और गर्मी हो भी रही है। और खाना बिल्कुल तैयार है, चलिए खाना खा लीजिए और खाकर बताइए कैसा बना है। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर, और मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा क्योंकि मुझे थोड़ा हल्का-फुल्का जुकाम हो रहा है। और आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ अगले न्यू ब्लॉग में और एक नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी।